मित्रों, आज अपन अपना दूसरा पाठ पढ़ते हैं जो सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है, जिसका टाइटल है ब्रह्म गीत से चयनित कुछ पद। अब ब्रह्म गीत नाम क्यों पड़ा? पहला ही सवाल अपने मन में उठता है। तो एक प्रसंग से, एक काल्पनिक प्रसंग से ये जुड़ी हुई बातें हैं सारी, जो गोपियों और उद्धव के बीच में हुई, वो बातें इसके अंदर लिखी हुई है। कहते हैं कि एक बार जब कृष्ण को पता लगता है कि गोपियां मेरी वीर्य वेदना में बहुत दुखी है, तो वो उद्धव को समझा करके भेजते हैं, जो कृष्ण के मित्र होते हैं। उनको जाकर के कहते हैं कि आप ब्रज में जाओ और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दो, योग साधना का ज्ञान दो, ताकि वो मुझे भूल जाएगी। उद्धव गोपियों के बीच जाते हैं, वे उन्हें निर्गुण ब्रह्म की बातें कहते हैं, योग साधना करने की बातें कहते हैं। उसी समय कहते हैं कि एक भौरा आ जाता है और गोपियों को उस भौरे में कृष्ण से कई समानताएं दिखाई देती है। कृष्ण भी सांवले थे, भौरा भी सांवला। कृष्ण भी अपनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें किया करते थे, भौरा भी बड़ी मीठी आवाज में गुनगुन कर रहा था। तब उसको प्रतीक बना करके और फिर वो कृष्ण को और उद्धव को भी भौरा ही कहती है, और फिर भौरा संबोधित करके और उनको अपना जवाब देती है। इसलिए इसका टाइटल पड़ा ब्रह्म गीत। अब सूरदास जी, कभी कभी कवि परिचय में सूरदास जी का भी पूछ ले, तो उनका सामान्य परिचय हमें तो ध्यान में रखना चाहिए। उनका जन्म जो है 1483 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1563 ईस्वी में। इनका जन्म कहते हैं दिल्ली के पास में एक स्थान है सीही, वहां पर हुआ था तत्कालीन समय में, सीही नाम के स्थान पर। फिर वे आगरा के पास रोनकता गांव में चले गए। वहां पर महाप्रभु वल्लभाचार्य से उनकी भेंट हुई, उनको अपना गुरु बनाया। उनसे वे भागवत कथा सुनते थे और फिर सुनते सुनते भागवत से प्रेरणा लेकर के और वे कृष्ण के बारे में अपनी रचनाएं लिखने लगे। उनकी रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। उनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं, एक तो सूर सागर, एक सूर सारावली और तीसरी साहित्य लहरी। कहते हैं कि भक्ति काल के 3 प्रमुख कवि माने गए हैं। उसका एक दोहा है कि सूर सूर तुलसी ससी और उड़गण के सवदास, अब के कवि खद्योत सम जहते करण प्रकाश। कि सूर, सूर पहला सूर का मतलब सूरदास और दूसरा सूर का मतलब होता है सूर्य। कि ब्रह्मांड में सूरदास सूर्य की तरह है। ब्रह्मांड में जैसे सूर्य होता है, वैसे ही इस पृथ्वी पर कवियों में श्रेष्ठ सूर्य के समान सूरदास है। और तुलसी शशि, शशि यानी चंद्रमा, और इस पृथ्वी पर तुलसी चंद्रमा के समान है। और उड़गुण केशवदास, और कवि केशवदास, उड़गुण कहते हैं तारे, तारों के समान है। और अब के कवि खद्योत, खद्योत कहते हैं जुगनू, जो रात्रि में चमकता है, उड़ता है तो उसकी चमक फैलती है, तो वो जुगनू के समान है बाकी सारे कवि। इस प्रकार कवियों की तुलना की है। ये जो पद लिया है अपना, वो ब्रह्म गीत प्रसंग से लिया गया है। इसके अंदर कृष्ण के वीर्य वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजा जाता है, और उद्धव निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देते हैं गोपियों को। तभी वहां पर भौरा आता है
भ्रमर के बहाने उद्धव को वो जवाब देती है। इन पदों के अंदर विभिन्न प्रकार की बातें बताई है। जैसे वो एक जगह पर कहती है कि तुम्हारा जो ये निर्गुण ब्रह्म का संदेश है, जो योग साधना का संदेश है, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो ऐसा संदेश है कि जिस प्रकार से सारी बातें तुम्हारी कड़वी है, और कैसी कड़वी है, जैसे ककड़ी कड़वी है। तुम्हारी ये सारी योग संदेश की बातें, निर्गुण ब्रह्म की बातें कड़वी ककड़ी के समान हमें लगती है, इसलिए सारी ये बातें तुम्हारे पास ही है। किसी ने उनके लिए मिलन और विरह वेदना दोनों स्थितियों में कृष्ण से लगाव लाभप्रद है कि भले कृष्ण से बिछड़े या मिले, लेकिन कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण को हृदय में बसाना किसी न किसी प्रकार से हमको लाभ ही देता है। फिर एक पद में उन्होंने बताया कि ये जो मथुरा है वो काजल की कोठरी के समान है। एक पद में बताया कि उनकी आंखें कृष्ण के दर्शन के लिए तड़फ रही है। एक के अंदर वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का व्यवहार जानना चाहती है। जब वो कहता है कि निर्गुण ब्रह्म को याद करो, तो गोपियां उससे प्रश्न कर लेती है उद्धव से कि बताओ तो सही, उसका रूप कैसा है तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का, उसका रंग कैसा है, वो दिखने में कैसा है, वो बोलता कैसा है। ऐसे विभिन्न प्रकार से प्रश्नों पर प्रश्न करती है, तो उद्धव भी ठगा सा रह जाता है। फिर इसके अलावा एक में कहा है कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन, लता वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संताप पैदा करते हैं। वन उपवन वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गोपियों ने कृष्ण के अभाव में ये सब चीजें जो है उन्हें बहुत बुरी लग रही है, खराब लग रही है। इस प्रकार के अलग अलग पदों के अंदर अलग अलग कुछ बातें बताई गई हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे। मैं जिस लय के अंदर पढ़ता हूँ उसी लय में आप पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसा गा? हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उरिया दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, जागत सोवत अपने सो दुख कान कान जगरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो वाली, जो करुई ककरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। अब आप समझिएगा, गोपियां उद्धव को जवाब देते हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि यानी कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारिल एक पक्षी का नाम है, उस पक्षी का प्राकृतिक स्वभाव है कि वो एक कोई ना कोई डाली अपने पंजे में रखता है, और जब बैठता है तो भी वो उस डाली अपने पंजे के नीचे रखता है, उस पर बैठता है। भले दूसरी डाली पर बैठेगा पेड़ की, तो भी वो डाली उसके पंजे के नीचे रहेगी, वो छोड़ता नहीं उसको। तो उसकी तुलना करते हुए कहा है कि हे उद्धव, हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी के समान पकड़े हुए हैं। हमने तो श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी किस तरह से वो पकड़े रखता है, उस तरह से हमने श्री कृष्ण को हमेशा के लिए पकड़ लिया है, उनसे हम दूर होने वाले नहीं हैं। मन बच क्रम नंद नंदन सो, हमने मन से, हमने अपने वचन से, अपने क्रम यानी कर्म से नंद नंदन, नंद बाबा का नंदन यानी बेटा अर्थात कृष्ण,
उस कृष्ण को उर या दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हृदय के अंदर बहुत दृढ़ निश्चय करके हमने उसको पकड़ लिया है, यानी इसको धारण कर लिया है, बसा लिया है। इसलिए तुम अपना ध्यान अपने पास ही रखो। हम कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम कृष्ण से किसी हालत में बिछुड़ने वाले नहीं है, उनके नाम को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो हरिण पक्षी की तरह हमने उसको पकड़ लिया है, हमने दृढ़ करके उसको मन में बसा लिया है। इसलिए ये उद्धव तुम्हारा ध्यान तुम्हारे पास रखो। जागत सोवत अपने सौतुक कान कान जकरी, हमने जागते हुए या सोते हुए या सपने में साक्षात हम कृष्ण को देखते हैं, और कान कान जकरी, हमने तो केवल एक ही नाम जकड़ रखा है, एक ही नाम को ले रखा है, पकड़ रखा है। जकरी यानी जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। हमने तो जागते हुए, सोते हुए या सपने में या साक्षात रूप में हमने उनको देख लिया है, उनका नाम पकड़ लिया है। इसलिए हमें तुम दूसरा ज्ञान देने की कोशिश मत करो। सुनत ही जो लगत ऐसो अली, जो करोई ककरी। सुनत नहीं यानी आपके इस ज्ञान को सुनते हुए ऐसा लगता है, योग यानी जो योग का, योग यानी योग, यानी योग का तुम जो ज्ञान दे रहे हो, उस ज्ञान को सुनते हुए हमें ऐसा लगता है, अली यानी भौरा। अब ये उत्तम को कहा, मैंने शुरुआत में कहा ना, इनको भौरे को संबोधित करके कहते हैं, भौरे नाम को संबोधित करके कहते हैं कि हे भौरे, हे उद्धव, हमें तो ये तुम्हारा ज्ञान ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो, है? इसलिए ऐसी कड़वी बातें हम सुनना नहीं चाहती। अपने पास रखो अपना ज्ञान। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो ऐसी कोई व्याधि यानी बीमारी पकड़ करके लाए हो हमारे पास, हमें ले आए मतलब हमारे पास लाए हो, देखी सुनी न करी। न तो हमने उसको निर्गुण ब्रह्म को देखा है, न उसके बारे में कभी सुना है, न करी यानी न कभी हमने कोई अनुभव किया है, न कभी हम उनके साथ रहे हैं। ये कौन है निर्गुण ब्रह्म, हम नहीं जानती। इसलिए अपना ध्यान अपने पास रखो। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए, तिन्हें यानी उन्हें, सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये ज्ञान तो तुम उन्हें जाकर के कहो दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन चंचल होते हैं, कभी इधर और कभी उसमें लगता है, कभी इसमें लगता है। ऐसे मन वालों को तुम जाकर के, यहाँ संबोधन कृष्ण को ही है हो, हाँ, कि जिसने तुमको ये ध्यान देना भेजा है ना, तो उनका मन ही चक्री किया हुआ है, चंचल है, भ्रमित है, उनको ही ये ध्यान जाकर के दे दो। जिनका मन भ्रमित है, कभी इधर कभी उधर भटकता है, चंचल है, ऐसे लोगों को अपना ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देना, हमें तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यानी कुल मिलाकर जो है, गोपियां अपनी कृष्ण के प्रति प्रेम की दृढ़ता को दिखाना चाहती है कि हम किसी और के अंदर हमारा मन लगने वाला नहीं, और का नाम लेने वाली नहीं है। इसलिए हे उद्धव, अपना ज्ञान अपने पास रखो। एक पद और लेते हैं अपन। हम तो दुही भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले दोनी को, ना तरु जग जस गायो। हम तो दुही भांति फल पायो, कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, के हम तो दुही भांति फल पाए, हम तो दुहु भांति फल पाए। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ताकू पर सब साच कहो दो, मुक्ति कौन की दासी। ताकू पर सब साच
सूर श्याम तजी और भजे जो, ताकि जननी छार, हम तो दुहु भांति फल पायो रे, हम तो दुहु भांति फल पायो। उद्धव से गोपियां कहने लगी कि देखो, हम संसार में रहे या न रहे, हमने तो दोनों तरफ से हमें लाभ ही है। हम अगर कृष्ण से मिलती हैं तो भी हम लाभ में रहेंगे, और कृष्ण से बिछुड़ती हैं तो भी लाभ में रहेंगे। गोपियां अपनी भक्ति के प्रति जो निष्ठा है, उस निष्ठा को श्रेष्ठ बताते हुए कह रही है। गोपियां अपनी भक्ति की निष्ठा को श्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित करते हुए उद्धव से कहती है कि हम किसी भी हालत में रहें, कृष्ण से मिले या बिछड़े, तो भी हमको तो दोनों तरफ से लाभ होने वाला है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नीको का मतलब होता है अच्छा। ब्रजनाथ यानी कृष्ण, ब्रज के नाथ, ब्रज के स्वामी, ब्रज के ईश्वर, ब्रज के मालिक। कि ब्रज के मालिक श्री कृष्ण मिले तो अच्छा, ना तो जग जस गाए, और ना तो यानी नहीं तो भी संसार के लोग हमारा यशोगान करेंगे। हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम देख करके हमारी प्रशंसा ही होने वाली है। इसलिए हे उद्धव, हम तो दो ही भांति फल पाए। कृष्ण हमसे दूर है या पास है, लेकिन हम तो दोनों तरफ से लाभ में ही रहने वाले हैं, दोनों तरफ से हमें अच्छा फल मिलने वाला है। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब बरन ही न लघु जाए, कि हम तो कहाँ तो हम ब्रज की गोपियां हैं, बरन ही यानी हमारा वर्ण भी अच्छा नहीं है, दिखने में भी हम अच्छी नहीं है, और लघु जाति यानी अहिर हैं, ग्वाले हैं, छोटी जाति की है। कहाँ वे कमला के स्वामी, और कहाँ वो कमला के, कमला यानी लक्ष्मी के स्वामी श्री कृष्ण, कि कहाँ तो हम ब्रज की साधारण वर्ग की गोपियां, और कहाँ वह लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, तो भी संग मिली बैठी एक पाती। फिर भी हमें कृष्ण का प्रेम मिला है, उस प्रेम बस उनके बराबर में हम बैठे हुए। लक्ष्मी श्रेष्ठ है, कृष्ण के पास बैठी है। हम छोटे वर्ण की है, छोटे वर्ग की है, दिखने में भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम के कारण हमें उनके पास में बैठने को मिला है, उसकी एक पंक्ति में हमें बैठने को मिला है। ये हमारा सौभाग्य है, हम तो हर तरफ से फायदा ही होने वाले। निगम ज्ञान मुनि ज्ञान अगोचर देवे घोष निवासो। और कृष्ण तो कैसे हैं, अच्छे अच्छे ज्ञानी मुनि उनके वशीभूत हुए हैं। निगम ज्ञान यानी वेदों का ध्यान रखने वाले, मुनि ज्ञान यानी बड़े बड़े मुनि, ज्ञानी मुनि, अगोचर यानी जो लोग अलभ्य हैं, जो तपस्या में रत रहते हैं, ते भय घोष निवासी, वे भी उनके अहीरों के साथ रहने वाले साथ रहने लगे, अर्थात उस कृष्ण के पास रहने के लिए तैयार हो गए। बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता, ज्ञानी मुनि हैं, अज्ञात तपस्वी, सारे के सारे हैं, उस अहीरों के साथ में बैठने को तैयार हो जाते हैं। ताऊ पर अब साच कहो तो मुक्ति कौन की दासी। अब गोपियां अपनी बात कहते कहते उससे एक प्रश्न भी कर लेती है। क्या कहती है कि उसके ऊपर, अब के सारी बातें हुई वो तो हुई, लेकिन तुम अलग से हमें बताओ, उसके ऊपर सब सच्ची कहो दो, यानी वह मुक्ति कौन की दासी। ये जो निर्गुण ब्रह्म की बात कह रहे हो, कृष्ण के प्रेम से मुक्त होने की बात कह रहे हो, निर्गुण ब्रह्म में जाने को कह रहे हो, ये निर्गुण ब्रह्म ये किसकी दासी है, ये मुक्ति कौन की दासी, ये किसकी दासी है, जरा हमें बताओ तो सही। जोग कथा पा लागो उदो ना तो बाल। देखो हम उससे परिचित नहीं है, ये निर्गुण ब्रह्म कौन है, योग साधना कौन है, ये योग साधना की कथा बार बार हमें मत कहो। पा लागो उदो, हे उदो तुम्हारे पांव पड़ती है, ये कथा हमको अच्छी नहीं लगती है, ये तो ककड़ी के समान है, आप इसको बंद कर दो अपनी कथा। सूर्य श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छान। और एक ज्ञान भी दे देती है
गोपियां क्या ध्यान दे देती है उद्धव को कि सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि तजी यानी छोड़कर भजे जो श्याम तजी, यानी कृष्ण को तजकर छोड़कर भजे जो ताकि, यानी जो दूसरे को भजती है तो वो भजता है तो उसकी जननी छाड़, यानी उसकी जननी, उसकी माँ बहुत ही तुच्छ वर्ण की है, ओछी बुद्धि की है, निम्न वर्ग की है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कृष्ण को छोड़ करके शायद अपनी संतान को दूसरे को भजने के लिए कहे। अगर कृष्ण को छोड़ करके कोई औरों को भजता है तो उसकी माता निम्न वर्ग की है, उसको ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, इसलिए वो कृष्ण को छोड़ रही है। बाकी हम गोपियाँ तो बिना कृष्ण के हम रह नहीं पाएगी, हम संसार में रहें, हम गोपी कृष्ण के पास रहें, उससे दूर रहें, दोनों तरफ से हमारी प्रशंसा होने वाली है। हमारी निष्ठा कृष्ण के प्रति इतनी है, इतना प्रेम है उनके प्रति कि हमारी हर तरह से प्रशंसा ही होगी, उसमें उसके साथ में रहे या न रहे। इस प्रकार सूरदास जी उद्धव को जो गोपियाँ उत्तर देती है उसका इन 2 पदों में वर्णन किया है। आज अपन इतने रखेंगे और मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से उन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना, वर्तनी का ध्यान रखना, क्योंकि आपकी इंग्लिश ज़्यादा पढ़ लिखने में आती है तो हिंदी को विशेष रूप से ध्यान से वर्तनी मात्राओं को देख करके, है ना, अनुस्वार को देख करके, विराम चिन्हों को देख करके, मात्राओं को अच्छी तरह 2 है कि 1 है या छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आप लिखें तो लिखते लिखते ही आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। ध्यान से लिखने पर स्मृति में रहती है और सरसरी नज़र से देख कर लिखने पर हम भूल जाते हैं। इसलिए विस्मृत नहीं होना है, हमें तो इन बातों को स्मरण में रखना है। इसलिए आप लोग इन प्रश्नों उत्तरों को भी बड़े ध्यान से